भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की गुरुवार को 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर मथुरा के कलेक्ट्रेट स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किया और पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। देखिए, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। इस पर यहाँ पे पूरा लोकदल परिवार इकट्ठा हुआ है। सभी ने हवन किया है और माल्यार्पण किया है। चौधरी साहब की रीति और नीति पर चलने का सबने संकल्प लिया है और चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे और गरीब मजदूर कमेरे सभी को लेकर के साथ चले थे। तो ये जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, ये सभी की सार्वजनिक पार्टी है अपने किसान का। और किसान उनकी चौधरी चरण जी को हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आज के दिन तो उनको बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है क्योंकि उनके जैसा नेता कोई दूसरा होना मुश्किल ही है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी अपने दादाजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और इस पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं और बस यही कहना चाहूँगा। 36वीं पुण्यतिथि चौधरी साहब की, देश के प्रधानमंत्री, भारत रत्न, बहुत किसान, मजदूर, गरीब, दलित सबके नेता थे चौधरी साहब। उन्होंने सबके लिए काम किया। जैसे महान पुरुष की पुण्यतिथि है जिनको हम मना रहे हैं, बहुत ही गदगद स्वर से सब लोग आज पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ ऐसे महान नेता की, जो गरीब मजदूर दबे कुचलों के नेता रहे, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ाऊंगा। जब हम सब लोग यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पे इकट्ठे हुए हैं और ये एक परंपरा है जो एक खाली राष्ट्रीय लोकदल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान एक निभा रहा है। उनको याद करके, उनकी नीतियों पे चल के, और आज हम सब लोग इसी संकल्प के साथ, इसी प्रण के साथ फिर इकट्ठे हुए हैं कि उनकी सिखाई हुई सीख, उनके दिए हुए निर्देश और उन्हीं के रास्ते पे चलने का हम लोग किसानियत के लिए, मजदूरियत के लिए सभी अपने प्रण लेने आए हैं, संकल्प लेने आए हैं कि हम उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ा के ले जाएंगे और इस देश को और अपने समाज को खुशहाल बनाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, किसानों के, गरीबों के, मुजरमों के बड़े किया रहे हैं, उनकी हम मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। परसों के दिन हमारा प्रदेश लेवल पर संगठन, जो पार्टी के संगठन पदाधिकारी थे, उनका एक सम्मेलन हुआ। बहुत विशेष भीड़ हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह जी जो थे अपने में किसानों के इस तरीके के मसीहा थे कि जिस नहर पटरी पे किसान की गाड़ी नहीं निकलती थी, अफसर की गाड़ी चलती थी, अफसर की कार दौड़ती थी। चौधरी साहब एक ऐसे प्रधानमंत्री है कि उन्होंने जहाँ किसान की, जब जहाँ अफसरों की गाड़ी दौड़ती थी, वहीं किसान की गाड़ी भी चलती थी उसी पटरी पर। तो चौधरी साहब की जितनी भी किसानों के जो किसान मसीहा रहे हैं, उनके बारे में ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए मिलना और किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बात करना, हम उसी पद चिन्हों पर सभी कार्यकर्ताओं से, हम हमारे पत्रकार बंधु हैं के लिए, सहयोग के लिए, और सभी हमारे पत्रकार और सभी संगठन के लोगों से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलना ही हमारी सबसे बड़ी श्रेष्ठता और पद में काम करना, यही हमारे लिए राष्ट्रीय लोकदल। जय हिंद, जय। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ जिला कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट पर यहाँ हवन और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
और उनके किए हुए कार्यों को हम सब लोगों ने याद किया कि वो ऐसे नेता थे जो उन्होंने राजनीति कांग्रेस से स्टार्ट की। कांग्रेस के कार्यकलाप से आहत होके उन्होंने एक पार्टी, अपनी पार्टी का गठन किया था, जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलितों के सभी के हितों को लेके तो उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने गांव का एक गुलदस्ते के रूप में सब धर्म और जातियों को मिला के एक गुलदस्ता बनाया था, जिसमें सभी समाज थे और उनके हितों के लिए उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी। जब उन्होंने देखा कि किसानों के हितों का कुठाराघात हो रहा है, तो उन्होंने किसानों की आवाज उठाने का संसद, विधानसभा से लेकर संसद तक कार्य किया और उन्हीं कार्यों के स्थिति पर कुजान मानते हुए उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी प्रदर्शित किया। किसान मसीहा एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने किसानों के हित में, इसके साथ साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में कार्य किया। उन्होंने सबसे अच्छा कार्य जो जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो था, उन्होंने सन 1952 में लागू करवाया था, जिसमें भूमिदरी के राइट हम सब लोगों किसानों को उन्हीं के प्रयासों से मिला। पहले किसानों को भूमिदरी का राइट नहीं था, जमीन के मालिक नहीं हुआ करते। उनके प्रयासों से किसान अपनी जमीन का मालिक। देखिए, वो तो किसानों के मसीहा थे, हैं और हमेशा जब तक ये किसान रहेगा तब तक धरती पर चरण सिंह जी का नाम रहेगा। तो वो एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे और दूरदर्शी थे। मैं तो कहता हूँ, अगर भारत के राजनेता लोग उनकी बताए गए मार्ग पर चलते तो आज ये आर्थिक स्थिति और आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है वो शायद नहीं रहता। मनमोहन सिंह हुए, चरण सिंह हुए, क्योंकि मैंने उनको यहाँ डेम्पियर पार्क में, मैं छोटा ही था जब वो प्रधानमंत्री थे, यहाँ आए थे, तो वो दशमलव और अनुपात में बात करते थे। तो हमने कहा ये कैसा भाषण है भाई, नेता लोग तो वैसा भाषण देते, लेकिन उनकी बात बड़ी गूढ़ थी। उन लोगों को समझाने का कोशिश करते थे कि भाई भारत की उन्नति अगर चाहते हो, भारत की प्रगति अगर चाहते हो, किसानों का उत्थान अगर चाहते हो, तो आप किसानों को उठाने के लिए किसानों के जो फसल का मूल्य है, देखिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और वर्तमान सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सही मायने में भारत रत्न और चरण सिंह को बहुत पहले पिछली सरकारों को भी देना चाहिए। उस जैसा महान व्यक्ति न था, न है, न होगा। इसलिए आज स्वामीनाथन को भी दिया है। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। स्वामीनाथन को अगर वाकई भारत रत्न दिया जाना था तो उसके बताए हुए जो मूल्य है किसानों की फसल के, उसकी बताई हुई जो नीतियां हैं, उनने बनाए जो मार्ग है, उनके आधार पर अगर भारत के किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिल जाए तो शायद आपको ये 2000 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज महंगाई, डीएपी 1400 का कट्टा आ रहा है, तो अब ऐसे में 2000 रुपये एक कट्टे डीएपी और उसके में ही खत्म हो जाए। महान व्यक्ति के दिवस पर मेरा यही सरकार से अनुरोध है कि इनकी बताई हुई नीतियों पर चले अगर भारत, तो भारत का स्वरूप आज कुछ आधुनिक भारत का कुछ और ही होगा। लेकिन कुछ आर्थिक नीतियां, अभी हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें भारत की नीतियों का मुझे ही सौभाग्य मिला बताने का। हम लोग $5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है आज जापान को पीछे करके हम और आगे आए, हो सकता है हम दूसरे पे या पहले पायदान पे भी भारत पहुंच सकता है। तो मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं सरकार को देता हूं। क्योंकि जयंत जी, मैं तो ये कहता हूं उनको इस विभाग से हटाकर कृषि विभाग देना चाहिए, क्योंकि उनकी पीढ़ियां किसी किसानों के साथ ही संघर्ष करते हुए बीत रही। तो ऐसे व्यक्ति को जो कि नॉलेजेबल है, विदेशों में पढ़े हैं, उनकी, हालांकि इस कौशल विकास योजना को भी वो बहुत कुशलता से चला रहे हैं। ये जो एजुकेशन के लाइन है, इसको भी, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगा नौजवान, तब तक ये देश प्रगति नहीं करेगा। 70% जनता हमारी नौजवानों की है, तो उसको शिक्षित करना, उसको रोजगार देना, महंगाई को कम करना, बेरोजगारी को दूर करना, इस सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। तो यही आज के दिन हम लोग का, सबका, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन सरकार का प्राथमिकता का यही एक संदेश है।